Good morning, class. Today in accounts class we are going to start chapter number 3, that is accounting principles. Accounting principles. Accounting principle mainly क्या होता है? First of all you must know this. Okay. So in past when transactions were very less, जब transactions बहुत कम थी तब business बहुत छोटे स्केल पर होता था. जब छोटे स्केल पर बिजनेस होता था तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो बहुत कम लोग यूज करते थे. दैट वाज जस्ट लिमिटेड टिल द पर्सन, दैट इज द ट्रेडर, और यू कैन से द पर्सन हु इज स्टार्टिंग द बिजनेस. सिर्फ प्रोप्राइटर तक ही लिमिटेड थी. ठीक है. जब वो प्रोप्राइटर तक लिमिटेड थी तो उसको किसी भी तरीके से बनाया जाए उसके लिए कोई सेट रूल्स और प्रिंसिपल की जरूरत नहीं होती थी. ओके. तो नाउ so many persons are interested in accounting information. जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है कि हमें अकाउंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये इंफॉर्मेशन हमें क्यों मिलनी चाहिए, क्यों कम्युनिकेट की जानी चाहिए, इसके लिए बहुत सारे पर्सन, बहुत सारी इंटरेस्टेड पार्टीज होती है. लाइक प्रोप्राइटर तो है, फर्स्ट इज प्रोप्राइटर. उसके अलावा बहुत सारे पर्सन होते हैं जो आउटसाइडर होते हैं. प्रोप्राइटर के अलावा मैनेजमेंट है जिसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है. क्रेडिटर्स है और इन्वेस्टर्स हैं जिनको हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना होता है. सिमिलरली गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई जिनको टैक्स के लिए ज़रूरत होती है कि टैक्स कितना होना चाहिए, कितना कैलकुलेट किया जाए, कितने इनकम देनी है. और इसके अलावा कस्टमर्स होते हैं जिनको ये इंटरेस्ट होता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. दैट्स व्हाई वी हैव टू मेक दीज अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू सम सेट ऑफ रूल्स. कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग हमें इनको बनाना पड़ता है अकाउंट्स को. तो दीज रूल्स आर कॉल्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. तो इन सेट ऑफ रूल्स को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. सो इन शॉर्ट यू कैन से सेट ऑफ रूल्स. सेट ऑफ रूल्स जिसके बेसिस पे अकाउंट्स बनाए जाते हैं, दूज रूल्स आर कॉल्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. ओके. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जिन रूल्स के बेसिस पे हम अकाउंट्स बनाते हैं. ये रूल्स कुछ रीजंस के बेसिस पे बनते हैं, कुछ कॉजेज और इफेक्ट के बेसिस पे बनते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बेसिस पे. ओके. और कुछ पिछले साल के जो अकाउंट्स होते हैं उनके बेसिस पे बनते हैं, जो प्रीवियस ईयर के अकाउंट से एक्सपीरियंस लेते हैं, प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे. तो जब ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बन जाते हैं तो इन सबका जो सेट होता है रूल्स का, उनको हम क्या कहते हैं? GAAP. GAAP. G means generally, A means accepted, then A means accounting principles. Generally accepted accounting principles जिसको हर कोई एक्सेप्ट करता है, जनरली सब एक्सेप्ट करके अपने अकाउंट्स इसी बेसिस पे बनाते हैं. जब सभी कंपनी, सभी बिजनेस इसी बेसिस पर अकाउंट्स बनाएंगे तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन कंपेयर आवर प्रीवियस ईयर अकाउंट्स विद आवर करंट ईयर अकाउंट्स. पिछले साल के अकाउंट्स अगर उसी बेसिस पर बनाए गए हैं, इस साल भी वही अकाउंट्स उसी बेसिस पर बनाए गए हैं, उन्हीं रूल्स को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, तो इट विल बी इजी फॉर अस टू कंपेयर दीज 2 years डाटा. तो जो भी डाटा होगा 2 सालों का उसको हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि अगर लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ तो इस साल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. अगर लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ तो उसके क्या रीज़न थे. अगर लास्ट ईयर लॉस हुआ तो हमारी कॉस्ट कहाँ पर ज़्यादा थी, कहाँ पर हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा थे जिससे हमारी इनकम कम हो गई, तो हम उनको कंट्रोल कर पाएंगे. लेकिन वो तभी कंपेयर कर पाएंगे व्हेन दीज अकाउंट्स आर मेड ऑन दीज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. दैट मीन्स सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके बनाए गए. ओके.
जब हम इन रूल्स को फॉलो करके अकाउंट्स बनाएंगे देन वी कैन कंपेयर आवर अकाउंट विद प्रीवियस ईयर अकाउंट्स एंड वी कैन कंपेयर आवर अकाउंट विद अदर फॉर्म्स अकाउंट, अदर फॉर्म्स या अदर बिजनेस, जो भी हमारे लेवल का बिजनेस होगा, जो हमारे प्रोडक्ट्स सेम प्रोडक्ट में डील कर रहा है, हम उस बिजनेस के साथ अपने अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और उसके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी में क्या डिफरेंस है, किसकी प्रॉफिटेबिलिटी बेटर है। ओके, जब तक हम इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अकाउंट्स नहीं बनाते हैं तब तक हम कंपेयर करने के लिए कैपेबल नहीं हो पाएंगे। वी विल नॉट बी एबल टू कंपेयर आवर अकाउंट्स विद प्रीवियस ईयर अकाउंट्स एंड आवर अकाउंट्स विद अदर अकाउंट्स, अदर पर्सन्स अकाउंट्स और अदर बिजनेस और फर्म्स अकाउंट। ओके, सो दिस इज आर मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इन शॉर्ट, accounting principles are some set of rules which are made on previous experience or on some reasons. These are made by the mutual consent of accountants. सभी accountants अपने mutual consent से इनको बनाते हैं कि यही rules होने चाहिए, हम सब मिलकर इसी rules को follow करके accounts को बनाएं। Okay? Next आता है topic features of accounting principles. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की कुछ फीचर्स होती हैं, उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। यूनिफॉर्म एक जैसे सेट ऑफ रूल्स, एक जैसे मैंने अभी आपको यही बताया कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मीन्स सेट ऑफ रूल्स विच आर फॉलोड बाय ईच एंड एवरी बिजनेस, जो हर एक बिजनेस फॉलो करता है और अपने अकाउंट्स बनाता है। ओके, जब हर एक बिजनेस उसको फॉलो करके अकाउंट्स बनाता है तो यूनिफॉर्मिटी आ जाती है अकाउंट्स में, तो यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स होती है जिसको हर बिजनेसमैन फॉलो करके बनाएगा ताकि हम अपने बिजनेस के अकाउंट्स को दूसरे बिजनेस के अकाउंट से कंपेयर कर पाएँ कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है या उनकी ज़्यादा है, और अगर हमारी ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है, उनकी ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है। ओके, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड, दीज आर मैन मेड। इसको कौन बनाता है? अकाउंटेंट्स बनाते हैं मिलकर। अगर मैन मेड है, अकाउंटेंट्स बनाते हैं इनको, तो इसमें ये लैब टेस्टेड नहीं होती, दीज आर नॉट लैब टेस्टेड। ओके, तो ये यूनिवर्सली प्रूवन नहीं है कि ये ऐसा ही रिजल्ट आने वाला है, कई बार रिजल्ट में थोड़ा सा चेंज भी आ जाता है। ओके, दीज आर नॉट यूनिवर्सली प्रूवन क्योंकि लैब टेस्टेड नहीं है, मैन मेड है, इसमें चेंज भी करना पड़ जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है फ्लैक्सिबिलिटी। फ्लैक्सिबिलिटी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी कैन चेंज सम ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये इतने रिजिड नहीं होते कि हम इसको कभी चेंज ना करें, तो अगर किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें इसको चेंज करना पड़े देन वी कैन चेंज इट ऑल्सो। दैट मीन्स इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का भी पॉइंट होता है, फीचर होती है। अगर हम किसी भी प्रिंसिपल को चेंज करते हैं तो उसके लिए हमें उसका फुटनोट देना पड़ता है, उसकी डिटेल में देना पड़ता है कि हमने इस रूल को चेंज करके ये रूल नया फॉलो किया। सपोज डेप्रिसिएशन के कई मेथड्स यूज होते हैं, हमने कई सालों से स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ किया है, लेकिन अब इस साल हम स्ट्रेट लाइन की बजाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज़ करते हैं, तो हमें फुटनोट में देना पड़ेगा कि दिस ईयर वी आर गोइंग टू यूज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए हम इस बार मेथड को चेंज कर दें। तो जो भी चेंज हम इसमें लाएंगे वो चेंज हमें नीचे नोट में देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, काउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। जनरली सभी इसको एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? रेलेवेंस, इसमें कुछ फीचर्स होती हैं जिसके कारण इसको एक्सेप्ट किया जाता है। इसमें सिर्फ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ही इंक्लूड की जाती है, इररेलेवेंट नहीं। रेलेवेंस का पॉइंट अकाउंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो रेलेवेंस मीन्स कुछ भी इररेलेवेंट नहीं होता। सेकेंड, ऑब्जेक्टिविटी, इसमें कोई बायसनेस नहीं आती। ऑब्जेक्टिविटी मतलब किसी एक पर्सन की बायसनेस नहीं आ सकती इसमें। ये सबके बनाए हुए रूल्स हैं, सब मिलकर बनाते हैं, कॉमन रूल्स हैं,
जनरली एक्सेप्टेड, तो ऑब्जेक्टिविटी मतलब किसी एक पर्सन के व्यू पॉइंट्स इसमें नहीं आते। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन ने बनाया अकाउंट बनाया तो उसके अलग आंसर निकलेंगे, दूसरे ने बनाया तो उसका अलग बैलेंस निकलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि रूल सेम है तो ऑब्जेक्टिविटी का पॉइंट खत्म हो जाता है। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स बायसनेस। ओके, फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी होता है जिसको इम्प्लीमेंट करना इजी है, इतने कॉस्टली नहीं होते हैं ये रूल्स कि इसको इम्प्लीमेंट ना किया जा सके, इतने टफ भी नहीं होते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट ना किया जा सके। सो दीज आर वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट, इनको इम्प्लीमेंट करना बहुत इजी होता है। ओके, सो दीज आर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड फीचर्स। Okay, so next we will do why we have why these are needed in accounting principles की जरूरत क्यों पड़ती है। That already I told you कि previous time में जब बिजनेस छोटे स्केल पर होता था तब बिजनेस में जो इंटरेस्टेड पार्टीज थी बहुत कम होती थी, लेकिन अब जो बिजनेस है वो बहुत बड़े स्केल पर किया जाता है, तो इसमें इंटरेस्टेड पार्टीज भी बहुत बढ़ गई हैं, जैसे कि गवर्नमेंट है, क्रेडिटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, और मार्केट रिसर्चर्स हैं, और प्रोप्राइटर है, मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयज़ हैं, और शेयर होल्डर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं, बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज हैं जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। तो वो यही चाहते हैं कि कुछ ऐसे रूल्स बनाए जाएं जिन रूल्स के बेसिस पे इन अकाउंट्स को बनाया जाए, ताकि इनको पढ़ना भी इजी हो, समझना भी इजी हो और कंपेयर करना भी इजी हो। ओके, सो दिस इज द नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कितने टाइप्स के होते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर टू टाइप्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और assumptions। सेकेंड इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कुछ धारणाएं, assumptions होती हैं, हम मान के चलते हैं जो चीज़ कि ऐसा ही होने वाला है, these are called assumption, कि हम एज्यूम करते हैं कि ऐसा ही होता है। ओके, कि हमने अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, हम किस उम्मीद से बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि ये बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा। ये थोड़ा सोचते हैं कि आज चला है 10 दिन चलेगा या नहीं चलेगा और बंद हो जाएगा, ऐसा तो नहीं सोचते। हम ये सोचते हैं कि वो बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चलेगा, तो कुछ बातें हम मान कर चलते हैं, तो उनको हम कहते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और यू कैन से अकाउंटिंग assumptions, जो ऐसे ही होने वाली है। हम इस चीज़ को मान लेते हैं कि वो ऐसे ही होने वाली है। सो टुडे आई विल टेल यू फर्स्ट 3 assumptions. In next class we will continue with the next part. Okay, so first is going concern concept. As I told you कि बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं इस उम्मीद से स्टार्ट करते हैं कि हमारा बिजनेस लॉन्ग रन तक चलने वाला है। ओके, तभी तो हम बिजनेस में बहुत सारी एसेट्स इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मशीनरी लगाते हैं, लैंड परचेज करते हैं, बिल्डिंग परचेज करते हैं। अगर हमारा 10 दिन चलेगा या 1 महीना चलेगा, 2 महीने चलेगा बिजनेस, तो हम इतना पैसा थोड़ा लगाएंगे उसमें। हम उसमें पैसा इसलिए लगाते हैं कि जो बिजनेस है दैट विल गो फॉर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम तक चलेगा, लॉन्ग रन तक चलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट असम्पशन है कि बिजनेस जो स्टार्ट किया जाता है वो इस असम्पशन पे स्टार्ट किया जाता है कि ये लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है, चाहे इसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये बहुत जल्दी बंद नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी मीन्स कंसिस्टेंट यूज ऑफ रूल्स और कंसिस्टेंट प्रॉफिट, कंसिस्टेंट ट्रेंड। कंसिस्टेंसी होती है एक जैसा, हर साल एक जैसा ट्रेंड। तो कंसिस्टेंसी में क्या होता है, जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का सेट ऑफ रूल्स को यूज़ करते हैं तो हम वही रूल्स हर साल यूज़ करते हैं ताकि पिछले साल से उसको कंपेयर किया जा सके। एज आई टोल्ड यू इन फीचर्स कि सेट ऑफ रूल्स यूनिफॉर्म होते हैं, फ्लैक्सिबल भी होते हैं। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स हैं
जिनको हम चेंज नहीं करते। अब एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था, सपोज हमने एसेट खरीदी और वो एसेट हमने खरीदी 5 लाख, ओके। तो 5 लाख हमने खर्च तो 1 साल कर दिया, लेकिन इससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज की जाएगी। डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है आपको मैं भी बताती हूँ। सपोज हम इसको 10 साल यूज करने वाले हैं, तो हर साल 50,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। तो इसका मतलब जो फर्स्ट ईयर है हमारा, उसमें 50,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में हमारी मशीनरी या एसेट की वैल्यू रह जाती है 4,50,000, ये बैलेंस रह गया। नेक्स्ट ईयर अगेन 50,000, फिर बैलेंस रह जाएगा 4 लाख, ओके। फिर नेक्स्ट ईयर 50,000, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सपेंस हो जाएगा। 50,000 का एक्सपेंस होगा, दिस विल बी रिटन इन बैलेंस शीट एज एसेट, कि आज के टाइम में हमारी एसेट की वैल्यू 4 लाख रुपीज है, ओके। तो ये डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। अब ये डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं हर साल, क्योंकि हमने ये सोच के एसेट खरीदी कि ये एसेट 10 साल चलने वाली है। तो यहाँ पर हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट भी आ गया कि बिजनेस लॉन्ग रन तक चलने वाला है, क्योंकि हमने सोच लिया कि 10 साल तो चलेगा ही चलेगा, तभी तो हमने 10 साल के लिए एसेट परचेज की है। तो 10 साल चलेगा, तभी हम हर साल 50,000 रुपये डेप्रिसिएशन के डाल रहे हैं, और लास्ट में आके डेप्रिसिएशन के पैसे डालते डालते एसेट की वैल्यू पूरी हो जाती है, और हम उस एसेट को रिप्लेस करके नई एसेट लगा देते हैं। कि हमने हर साल 50,000 प्रॉफिट में से निकाल के एक्सपेंस में डाल दिया था, तो हर साल 50,000 का प्रॉफिट निकलता रहा, और लास्ट में आके वो 5 लाख कंप्लीट हो गया, और हम उस 5 लाख से नई एसेट परचेज करके पुरानी को बेच देते, ओके। ये होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये आपके आगे चैप्टर्स में आएगा। सो कंसिस्टेंसी में क्या होता है, हम यहाँ पर हर साल 50,000 चार्ज कर रहे हैं, तो ये कंसिस्टेंसी है कि हम हर बार स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करके डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। अगर हम मेथड चेंज कर देते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, वहाँ पे कंसिस्टेंसी का पॉइंट नहीं आएगा। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर कंट्रोवर्शियल है कि फ्लेक्सिबिलिटी का पॉइंट है इसमें, कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर हम बाय चांस पहले 2 सालों में स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं, नेक्स्ट ईयर या 3-4 साल तक हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं, उसके बाद हम डिमिनिशिंग बैलेंस यूज करते हैं, ओके। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर फुट नोट में लिख देते हैं कि इस साल से हमने ये मेथड चेंज कर दिया है, और नाउ वी आर गोइंग टू यूज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो हमें उसकी डिटेल देनी पड़ेगी कि किस साल से हमने मेथड यूज किया, ओके। सो दीज आर गोइंग कंसर्न एंड कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। थर्ड आता है आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो कॉल्ड मैचिंग कॉन्सेप्ट, इसको हम मैचिंग कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, हमारे जो भी इनकम और एक्सपेंसेस जिस साल में प्रॉफिट कमाया है उसी साल से रिलेट करते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल भी देती हूँ। सपोज हमने 5 लाख का मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल, हमने रॉ मटेरियल 5 लाख का परचेज किया, ओके। और ये 2019-20 या 2021 कोई भी ईयर ले लेते हैं हम, जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है 2021, 2020 से 2021, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक ये अकाउंटिंग पीरियड है 1 ईयर का। इसके लिए हमने 5 लाख रुपए का मटेरियल परचेज किया, ओके। इस 5 लाख के मटेरियल से हमने प्रोडक्ट बना लिए, बेच दिए, प्रॉफिट कमा लिया, ओके। तो इससे रिलेटेड हमने प्रॉफिट कमा लिया है। अगर हमने इसी साल में प्रॉफिट कमाया है
तो इस एक्सपेंस को इसी साल के प्रॉफिट से चार्ज किया जाएगा। ओके, इस एक्सपेंस को इसी साल के प्रॉफिट में से चार्ज किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड मैचिंग कॉन्सेप्ट। अगर हमने कोई भी खर्चा किया है, एक्सपेंस किया है, उससे रिलेटेड प्रॉफिट हमें उसी साल में मिल जाता है, देन दैट एक्सपेंसेस विल बी चार्ज फ्रॉम द सेम ईयर्स प्रॉफिट, उसी साल के प्रॉफिट में से उसको चार्ज किया जाएगा। ओके, ऐसा नहीं है कि इसमें से 5 लाख में से 2.5 लाख 2,50,000 इस साल चार्ज करेंगे, 2,50,000 नेक्स्ट ईयर। इसका प्रॉफिट हमने इस साल कमाया है तो इसको इसी साल के प्रॉफिट में से चार्ज किया जाएगा। इज दैट क्लियर? इसी तरह मान लीजिए हमने कोई इनकम कमाई है तो हमें उससे रिलेटेड जो काम करके देना है वो इसी साल देना है। अगर हमने कोई काम इस साल करके दिया है तो उसकी इनकम भी हम इसी साल रिसीव करेंगे, अकाउंट्स में इसी साल लिखी जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। तो इसको हम कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। एक्सपेंसेस और इनकम जो जिस साल से रिलेटेड है, अगर हमने कोई काम करके दिया है, इस साल करके दिया है, या कोई प्रोडक्ट इस साल बेचा है, तो उसकी इनकम इस साल से ही रिलेटेड होगी, वो नेक्स्ट ईयर या प्रीवियस ईयर से रिलेटेड नहीं होगी, और ना ही वो नेक्स्ट ईयर या प्रीवियस ईयर में ऐड की जाएगी। इसी तरह एक्सपेंसेस भी अगर हमने इस साल किया है और इस साल में ही इसको बेच के प्रॉफिट कमा लिया है, तो इस एक्सपेंस को इसी साल के प्रॉफिट में से चार्ज किया जाएगा, ना कि पिछले या अगले साल में से। ओके, सो दिस इज कॉल्ड मैचिंग concept. So today we have done meaning of accounting principles, features of accounting principles, kinds of accounting principles. I have told you 2 types of accounting principles are there: accounting assumptions, accounting conventions. So we will do it turn wise. Today we have done going concern concept. That means business will go for long run. Consistency concept. That means we use different methods in consistent manner. Year to year, these are in consistent manner. And third is accrual concept or matching concept. That means the income which is earned this year, the work should be given or the services should be rendered in the same period. It should be matching. Or the expenses which is incurred in this period, that this expense will be charged from the same year's profit, not from the previous year or from the next year's profit. Okay, so is there any doubt? Okay, thank you.